हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ मिथ्स हैं उनको बस्ट करूँगी। बिकॉज यू नो मी, आई एम ऑलवेज शेयरिंग विथ यू यूजफुल थिंग्स। फिर चाहे से वो बॉडी से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, या फिर हमारी ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्स को फॉलो करता है, इट इज़ गुड। बट बहुत सारे लोग हैं जो मिथ्स को फॉलो करते हैं, इट इज़ नॉट गुड। तो डिबेट चल रही होती है कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। तो मैं आज आपके सामने कुछ मिथ्स को बस्ट करूँगी और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथ है कि आपको फेस पर शेविंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स कॉज ए डार्कनेस, थिक हेयर और फास्ट हेयर ग्रोथ। तो आई बस्ट दिस मिथ बिकॉज ये बिल्कुल भी बिलीव लायक नहीं है। आप इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। आई माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डू शेविंग, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि फेस का जो पार्ट है वो डार्क हो गया हो, या फिर उसमें बाल हैं जो जो हेयर ग्रोथ हुई हो वो मतलब बाल अलग वाले आए हो, मतलब बाल मोटे आए हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, फास्ट हेयर ग्रोथ होती है बिकॉज जब आप वैक्सिंग कराते हो ना, तो आपके जो फेस के हेयर होता है वो रूट से निकलता है, और जब आप रेज़र यूज़ करते हैं, फेस रेज़र, तो वो आपके सरफेस से निकलता है। तो सरफेस से हेयर ग्रोथ होने में कम टाइम लगता है और रूट से हेयर ग्रोथ होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक टाइम टेकन हो जाता है कि आप जब वैक्सिंग कराते हो तो हाँ, जो हेयर ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। बट जो वैक्सिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। उससे आपको एक्ने पिंपल्स के भी इशू हो सकते हैं। और शेविंग में आप खुद शेविंग कर सकते हैं, इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती और बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता। तो आप शेविंग में ज़्यादा वो करें, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग करवाते आए हो तो आप वैक्सिंग करवाइए फेस पर अगर आप शेव करवाते हो और आपको पेन नहीं होना चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा पेन ना हो और फेस के जो हेयर है वो भी रिमूव हो जाए, तो आप शेविंग करें। आई बस्ट दिस मिथ बिकॉज ये बिल्कुल ट्रस्ट लायक नहीं था। अब आप अपना जो मिथ है उसको रिड्यूस करें कि इससे हम जब शेविंग करते हैं तो उससे बाल काले आ जाते हैं, मोटे आ जाते हैं, या फिर वहाँ पे दाग दाग हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये वाला मिथ है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाला कॉमन है। ये मैंने बचपन से ही सुना है कि आपको फ्रिक्वेंटली ट्रिमिंग करवाने से आपकी जो लेंथ होती है हेयर्स की वो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। आपके हेयर ना बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वाला मिथ है। बिकॉज आप जब ट्रिमिंग कराते हैं ना अपने हेयर की, तो आप यहाँ से ट्रिमिंग कराते हैं, ना कि आप यहाँ से ट्रिमिंग कराते हैं। तो रूट से और आपकी जो लेंथ से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। आप ट्रिमिंग लेंथ की कराते हैं, ना कि रूट की। तो इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रिमिंग करा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको एक अच्छे और गुड हेयर चाहिए तो आप कंसीडर कर सकते हैं ट्रिमिंग में। पर अगर आप ये सोच के ट्रिमिंग करवा रहे हैं कि हम ट्रिमिंग कराएंगे और हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आई बस्ट दिस मिथ। सो ये वाला मिथ बहुत कॉमन है और आपने ये भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लिपस्टिक यूज़ करने से हमारे जो लिप्स होते हैं वो बहुत डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं, इसमें डार्कनिंग हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको लिपस्टिक यूज़ करने से आपके जो लिप्स हो जाते हैं वो डार्क हो जाते हैं। कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो या फिर आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके जो लिप्स होते हैं वो डार्क हो जाता है। या फिर आप स्क्रब नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है। तो इस कॉजेज से आपको डार्कनिंग फेस करनी पड़ सकती है। तो इट इज़ गुड कि आप एक अच्छे से लिप बाम में इन्वेस्ट करें, जिससे आपके जो लिप्स है वो डार्क ना हो। और आप इसका ब्लेम लिपस्टिक पे ना डालें कि लिपस्टिक यूज़ करने से आपके जो लिप्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने लिप्स को ऑलवेज मॉइस्चराइज रखें। यूज़ ऑफ लिप बाम एक गुड क्वालिटी लिप बाम हो, या फिर लिप मिस्ट हुआ, लिप ग्लॉस हुई, लिप गार्ड हुई, किसी से भी आप अपने लिप्स को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखें। और एक लिप बाम हुआ, मेकअप हुआ, जो मेकअप के प्रोडक्ट होता है उसे लोकल ना खरीद के एक अच्छी क्वालिटी का खरीदें और एक अच्छी क्वांटिटी में। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ज्वेलरी है ना लोकल चल जाएगी, पर मेकअप हुआ और लिपस्टिक हुई ये लोकल नहीं चलेगा। इससे आपके फेस पे, आपके लिप्स पे बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसका बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि हमने मेकअप किया था उससे हमें ये हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोकल चीज़ें यूज़ में लेते हैं तो उससे आपको ये कॉजेज़ हो जाते हैं
और आपको ये फेस करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा एक आप अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट करें। दिस काइंड मिथ इज रिलेटेड टू बॉडी ऑर्डर, कि आपको परफ्यूम यूज़ करने से, डिओड्रेंट यूज़ करने से, मिस्ट यूज़ करने से आपको अंडर आर्म्स पे डार्कनिंग फेस करनी पड़ती है, आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं करना, आपको इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है कि आपको डिओड्रेंट यूज़ करने से, परफ्यूम यूज़ करने से आपको डार्कनिंग फेस करनी पड़ती है अंडर आर्म्स में। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि जब आप वैक्सिंग करा रहे हैं तो उसका जो आप वैक्सिंग करा रहे हैं उसका वे बिल्कुल सही नहीं है, आप गलत टाइप से वैक्सिंग करा रहे हैं, या फिर जो आप वैक्सिंग करा रहे हैं वो आपको सूट ही नहीं कर रही है, तो इससे भी आपको डार्कनिंग फेस करनी पड़ती है। और इसका आप जो ब्लेम होता है वो आप डाल देते हैं परफ्यूम पे कि उसको यूज़ करने से हमारे अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो परफ्यूम को भी आपको एक सर्टेन डिस्टेंस से यूज़ करना होता है। अगर आप परफ्यूम को अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको उससे डार्कनिंग फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप रोल ऑन को कपड़ों पे यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको रोल ऑन को अपनी बॉडी पे यूज़ करना होता है और परफ्यूम को अपने कपड़ों पे यूज़ करना होता है। अगर आप इन दोनों को मिक्स एंड मैच कर देते हैं, फिर गलत यूज़ करें तो उससे अभी आपको डार्कनिंग फेस हो सकती है। और जो मिस्ट होता है वो हमारे जो हाई पॉइंट होते हैं बॉडी पे, जैसे हमारी कॉलर बोन हुई, वहाँ पे यूज़ करने के लिए होता है। बिकॉज परफ्यूम को अगर आप बॉडी पे यूज़ करोगे तो आपको डार्कनिंग तो फेस करनी पड़ेगी ना। इसके लिए आप पूरे परफ्यूम और जो डिओड्रेंट होते हैं, रोल ऑन होता है, उन पर आप ब्लेम डाल देते हो कि इन्हीं की वजह से हुआ है। अगर आप गलत वे में यूज़ करोगे तो आपको डार्कनिंग फेस करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी चीज़ होती है उनका एक राइट वे आना चाहिए कि इसे कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ पर नहीं, जिससे आपको उसके कॉजेज़ भी नहीं होंगे और उनके बेनिफिट्स भी मिलेंगे।